स्टूडेंट प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो है वो आयुपैक नेम्स ऑफ अल्केन्स जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम जो है वो जो अल्कीन्स हैं उनका जो है वो आज नोमेनक्लेचर्स को हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब देखें तकरीबन जो रूल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ ही रहेंगे, बस इनमें थोड़ी सी कुछ तब्दीली होगी और उसी तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें हमारे पास जो इसका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 वही है जो पहले हमने पढ़ा था कि आपने जो है वो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन को इस तरह से सेलेक्ट करना है कि उसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो लाजमी जो हो वो क्या हो, इंक्लूड हो। ठीक है, डबल बॉन्ड जो है वो लाजमी आनी चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर अब स्टूडेंट देखें ये कंपाउंड है और इसमें हमने जो है वो लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब देखें लॉन्गेस्ट चेन तो आपको सिलेक्ट करना आ गई है। अब इसमें देखें हम जो है वो डबल बॉन्ड की बारे में देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट चेन आपने ऐसे सेलेक्ट करनी है कि डबल बॉन्ड उस लॉन्गेस्ट चेन में लाजमी इंक्लूड हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, ये मैंने कह दिया कि ये मेरी चेन है, लेकिन ये चेन जो है वो आपकी बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हुई है। ठीक है, तो आपने इस तरह से जो है वो चेन को जो है वो सेलेक्ट करना है कि उसके अंदर जो है वो आपकी डबल बॉन्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। अच्छा, अब देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि अब इंक्लूड करने के लिए या तो आप यहाँ से ऐसे निकल के यूँ जाएँ और ऐसे निकल के यूँ जाए। मतलब जो रूल है हमारा कि हम एक कोने से स्टार्ट करते हैं और एक कोने से स्टार्ट करने के बाद दूसरे पे हम एंड कर लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। एक हमारा जो है वो जो लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है वो यहाँ से बन सकती है इस साइड से, और एक जो है वो यहाँ से बन सकती है 1 2 3 4। ठीक है, एक इस साइड से बन सकती है। अब यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है वो ये करती है कि देखें ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये दो कार्बन के दरमियान आ रही है, पहले कार्बन पर भी है और दूसरे कार्बन पे भी है। तो अब सवाल ये है कि इस डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है हम कौन से कार्बन पे मेंशन करेंगे। क्या हम ये कहेंगे कि ये दूसरे कार्बन पर है या पहले कार्बन पे। ठीक है, अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ तो ज़ाहिर सवाल आएगा कि भाई ये जो डबल बॉन्ड जो है वो दो कार्बन के साथ अटैच है, पहले कार्बन के साथ भी है और दूसरे कार्बन के साथ भी है। और इसी तरह से जब मैं यहाँ से आऊँगा तो यहाँ से जब आने में तो मेरे पास जो डबल बॉन्ड आएगी वो थर्ड पर भी आ रही है और फोर्थ पे भी आ रही है। तो इसके बारे में सुन लें कि जब आप यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ से आने में जो आप पहले कार्बन से फेस करेंगे वही जो होगी वो डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी। जैसे आप यहाँ से यूँ आ रहे हैं तो यहाँ जो है सबसे पहले आपने जो फेस किया है वो कौन से कार्बन को फेस किया है, पहले कार्बन को फेस किया है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो सिर्फ 1 होगी, 2 जो है वो नहीं होगी। ये रूल है इसका। अब सपोज़ में अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो यहाँ से आने में जो मैंने कार्बन को फेस किया है वो थर्ड कार्बन को फेस किया है। अगर मैं इस कार्बन को देखूँगा तो यहाँ से मैं कहूँगा कि कार्बन जो है जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड कार्बन पे आ रही है। ये बहुत आसान सी चीज़ थी और मैंने बहुत मुख्तसर से वर्ड्स के अंदर मैंने आपको ये बता दिया। तो अब वही चीज़ ध्यान में आ गई होगी आपको। अब आप फ़ौरन समझ गए होंगे कि जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो ज़ाहिर सी बात है दो बन रही है, यहाँ से बन रही है और यहाँ से बन रही है। अब डायरेक्शन का सवाल आएगा तो डायरेक्शन का जो हमारा है तो वो यही है कि आपने क्या करना है, इसके अंदर डबल बॉन्ड को जहाँ से डबल बॉन्ड आपकी करीब पड़े, जहाँ से डबल बॉन्ड आपकी करीब पड़े उस जो डायरेक्शन है उससे आपने क्या करना है, इसको शुरू करना है। अब देखें इसमें डबल बॉन्ड भी है और मिथाइल भी है। ठीक है, तो अब हम जो इसके अंदर प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस का मतलब ये है कि क्या हम मिथाइल को देखें कि हम देखेंगे मिथाइल करीब पड़ रहा है या डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। जब डबल बॉन्ड और मिथाइल दोनों एक साथ आ जाएं तो फिर हम जो प्रेफर करते हैं वो हम प्रेफर करते हैं कि हम जो है वो करीब होने के जो प्रेफरेंस में आएगा वो हमारे जो होगी वो डबल बॉन्ड जो होगी हमारी प्रेफर में आएगी। अब स्टूडेंट देखें ये यहाँ तक हमने कर लिया और यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो है हमारी
ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, और ये डायरेक्शन हमने ले ली है, ये मैंने बना दी, ये वाली डायरेक्शन हमने ली। अब स्टूडेंट देखें, इसको फार्मूला मैंने आपको पहले सिखा दिया था। अब इस फार्मूले में सबसे पहले देखें क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमने क्या देखनी है, सब्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें देख लें कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ जो है आपकी, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, या ब्रांचिंग है, और ये आपकी पेरेंट चेन है। अब जो सब्स्टिट्यूशन है वो तीसरे कार्बन है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 मिथाइल, जो हो जाएगा 3 मिथाइल, ठीक है, ये 3 मिथाइल हो गया। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इसके बाद हमारे नज़र आ रहा है साइक्लो। अब ये साइकिल में तो है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। और जो इसके बाद है वो रूट वर्ड मीन हाउ मैनी कार्बन्स आर देयर इन पेरेंट चेन। तो यहाँ पर 4 हैं, तो ये हमने 4 कार्बन लिख दिया। तो ये हो गया ब्यूट हो गया, क्या, ये आ गया ब्यूट। अब यहाँ पर देखें क्या है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो बॉन्ड कौन सी है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में जो है वो आपके पास क्या है, ईन है, तो ईन हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें, हमने इसके अंदर डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है उसको ही मेंशन करना होता है। तो हम इसको 1 ईन जो है वो 1 ईन, यानी ईन जो है वो पहली पोजीशन में। और आमतौर पर होता ये है कि जब आपके पास डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर हो तो उसको जो है वो आपने जो पोजीशन है उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी जब पहली पोजीशन पे है तो आप सिंपल सा ऐसे लिख दें। लेकिन अगर आपने क्या करना हो, पोजीशन को मेंशन करना हो, तो पोजीशन को मेंशन करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो रूट वर्ड आया वो और यहाँ पे लिख दें, और दूसरा ये है कि आप जो इसके अंदर लिखने के लिए जा रहे हैं तो आप इसके जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड से पहले क्या है, रूट वर्ड से पहले आप क्या करें, इसकी पोजीशन को मेंशन कर दें 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 3 तरीके हैं, ठीक है। जब आपके पास डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर होगी तो आपको जो है इसकी जो है वो पोजीशन को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने सेकंड कार्बन पे आया, फॉर सपोज सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आई है, तो डबल बॉन्ड को मेंशन करने के 2 तरीके हैं। इस तरीके से ही मेंशन कर सकते हैं कि आप जो है वो रूट वर्ड के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है, और रूट वर्ड से पहले भी लिख सकते हैं। ये अब आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप लिखना चाहें। तो आमतौर पर जो हम कोशिश करते हैं वो हम इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम जो है वो एक सेकंड नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो हम कर लेते हैं, और कंपाउंड को अब देखते हैं हम। देखें ये हमें कंपाउंड दिया गया है। अब जो पहला रूल था वो ये था कि अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रा देखिए कि ऐसे भी हो सकता है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 मेरे जो है बन जाए। तो वो जो मैंने रूल बताया कि डबल बॉन्ड का इंक्लूड करना लाजमी है, ठीक है। तो अब ये वाली चेन तो पॉसिबल नहीं है। अब आएगा तो हमने यूँ आना है, ऐसे आना है, ताकि हमारा जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो उसके अंदर क्या हो सके, इंक्लूड हो सके, ठीक है। अब आपने ये काम करना है कि अगर आपने मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो इनमें जितने भी पॉसिबल्स जो इसकी नंबरिंग हो सकती है वो आप कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये ऐसे कर लें 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली नंबरिंग आपकी गलत होगी क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 ये भी गलत होगी क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। अब जो डबल बॉन्ड आ सकता है वो कहाँ से आएगा। अब इतने आपने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको ये पता होगा कि भाई 1 यहाँ से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से करी पर 1 2 3। अब यहाँ पर मुड़ गया मैं तो ये 4 और 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मुड़ गया तो ये 4 5 और ये क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि मैं इस तरफ इसलिए नहीं मुड़ा कि यहाँ आता तो मुझे 5 कार्बन मिलते हैं। मैं यहाँ मुड़ गया तो यहाँ मुड़ने में क्या हुआ कि मेरे पास जो कार्बन की तादाद हो गई वो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अब इसमें ये जो है वो हमारी जो है वो पेरेंट चेन ये हमारी बन चुकी है। ये हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन हमने आपको पहले ही बता दी कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन और ब्रांचिंग आपके पास आ सकती है। तो अब इसमें लिख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रूल इसका क्या है कि सबसे पहले आपने जो है वो सब्स्टिट्यूशन को मेंशन करना होता है। सब्स्टिट्यूशन को मेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इथाइल, ये आ गया आपका 3 इथाइल आ गया, ठीक है। साइक्लो मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके बाद रूट वर्ड की तरफ आ जाते हैं।
जब रूट वर्ड की तरफ आए तो रूट वर्ड में हमारे पास 6 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हैग्स, ठीक है, हैग्स। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो डबल बॉन्ड, अब मैंने बताया था पहली पोजीशन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आएगा 3 मिथाइल हेक्सीन। तो ये आपने क्या कर लिया, 3 मिथाइल इथाइल हेक्सीन जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख लिया, ठीक है। अब इस तरह स्टूडेंट जल्दी जल्दी हम जो है मज़ीद कंपाउंड्स कर ले। अब स्टूडेंट ये हमें दिया गया है, तो अब इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। पहली नंबरिंग तो ये बनती है 1 2 3 4 और 5, एक नंबरिंग हमारी ये बनती है, और जो दूसरी नंबरिंग बनती है वो ये बनती है 1 2 3 4 और 5। अब मैंने आपको बताया था कि जब मैं इस साइड से आ रहा हूँ तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड की पोजीशन पड़ेगी वो दूसरे कार्बन से पड़ेगी। जब मैं यहाँ से आऊँगा तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड की पोजीशन पड़ेगी वो थर्ड कार्बन पे जो है वो बनेगी। तो अब आप फ़ौरन पहचान जाएंगे जो हमारी डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं इसके अंदर कहीं भी, आपको सब ये आपको पेरेंट चेन मिल गई। अब पेरेंट चेन के अंदर कहीं भी कोई भी ब्रांचिंग आपको नज़र नहीं आ रही, तो ब्रांचिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइक्लोबिन ये रूट वर्ड है हमारे पास, रूट वर्ड हमारे पास क्या है, कितने का है, 5 का है, तो ये हो जाएगा पेंट, ये हो गया पेंट। अब डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, तो ये हो जाएगा 2 इन। अब मैंने इसको 2 तरीके लिखने के बताए थे, आप इसको 2 इन भी लिख सकते हैं और 2 पेन 3 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें देखें ये आसान से तरीके थे जिसके ज़रिए हमने इनको लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड को देख लेते हैं। अब स्टूडेंट ये वाला भी देख लेते हैं। अब इतने आपने कर लिए तो अब आपको पता है कि यहाँ से है डबल बॉन्ड, यहाँ से करीब पड़े तो यहीं से कर ले 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये आ गई, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या नाम होगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, ठीक है। और हमेशा नंबर और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करने के लिए हम इस हाइफन को यूज़ करते हैं। अच्छा 5 है तो ये जाएगा पेंट। अच्छा अब डबल बॉन्ड क्योंकि फ़र्स्ट कार्बन पर है तो इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 इथाइल और पेंटीन जो होगा वो इसका जो हो जाएगा वो नाम हो जाएगा, ठीक है। 3 इथाइल पेंटीन, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास जो है कंपाउंड आया है, अब इसमें हमने नया रूल पढ़ लेना है इसके अंदर कि इसमें अब आपको नज़र आ रहा है कि दिस कंपाउंड कंटेन 2 डबल बॉन्ड्स, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स आपको जो है वो नज़र आ रही हैं। तो अब हम जो है वो करके देख लेते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि भाई यहाँ से अब स्टार्ट कर लें 1 2 3 4 5 6, और दूसरा जो है वो ये 1 2 3 4 5 और 6। अब सवाल ये है कि कौन सी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन वो होगी जिसमें आपका डबल बॉन्ड की जो नंबरिंग है वो कम आ रही हो, यानी नियरेस्ट हो। तो यहाँ आ रहा है 1 और 4, तो ये हो गया 5। यहाँ से आ रहे हैं तो 2 और 5, तो 2 और 5 तो 7, तो इस वाली डायरेक्शन में ज़्यादा हैं, तो हम इस डायरेक्शन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब इसको लिखने का मसला आया। अब जब लिखने का मसला आया तो अब जो आपके जहन में चीज़ आएगी वो ये आएगी कि भाई हम इसको 6 हैं तो ये लिख देंगे हैग्स है, ठीक है। उसके बाद किस पर है, 1 पर है तो ये आप 1 इन लिख दें। अब और क्योंकि ये 4 पर है, यहाँ से आने पे 4 पर है तो आप 4 इन लिख दें, ठीक है। तो ये तरीका क्या होगा, गलत होगा। हमेशा याद रखें जब भी डबल बॉन्ड्स आएंगी मिथाइल ग्रुप की तरह तो आपने उनको बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उनको एक ही बार मेंशन करेंगे। और एक तरीका तो ये कि हैग्स लिखा, ठीक है। अब कौन कौन सी पोजीशन पर 1 पर है 1 4 और कितनी है 2 हैं तो याद आएगा डाई, 3 होती तो ट्राई होती डाई इन, ठीक है। ये हो गया आपके पास डाई इन। और दूसरा तरीका क्या है मैंने बताया, ये आप इससे पहले भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 4 हेक्सा डाई। तो ये 2 तरीके हैं इसको नेम को लिखने के, ठीक है। ये हमने इसको कर लिया। इसके बाद अब एक कंपाउंड और कर लेते हैं।
इस नाम को लिख लेते हैं। अब आपको पता डबल बॉन्ड यहीं से करीब पड़ेगी, 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन आती हैं। सब्स्टिट्यूशन क्योंकि एक ही जैसी हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 4। अब इसको अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 3 मिथाइल और 4 मिथाइल, 3 4, ठीक है, 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल हो गया। ये हमने सब्स्टिट्यूशन को लिख दिया। अच्छा, इसके बाद क्या है 3 4 डाई मिथाइल। अब रूट वर्ड हमारे पास क्या 5 है, तो अब इसको यूँ लिखते हैं 2 पेंटीन, यानी आप पोजीशन को पहले भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेंट 2 इन, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3 4 डाई मिथाइल पेंट 2 इन। ये यहाँ तक आपके पास आ गया। अच्छा, अब आखिर में एक कंपाउंड और देख लेते हैं क्या है वो, CH3। अब इसमें देख लें स्टूडेंट, अब इसके नाम लिख के देख लेते हैं। इसकी यहाँ से हो सकता है 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। दोनों तरफ में नंबर को काउंट कर लें। यहाँ से एक पहले 1 पर आ रहा है, एक 4 पर आ रहा है और ये 6 पर, तो यहाँ से 11 पर आ रहा है। यहाँ से देख लेते हैं, एक 1 पर आ रहा है, एक 3 पर आ रहा है और एक 6 पर आ रहा है, तो ये यहाँ से पड़ रहा है 10। तो जाहिर बात है इस तरफ वाले को हम लेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन तो कोई मौजूद ही नहीं है तो हम पोजीशन को मेंशन कर लेते हैं। 1 1 है, 3 है और जो है 6 है, ठीक है, 1 6 के बाद अब यहाँ पर अब देख लें कि हमारे पास जो है वो रूट वर्ड जो है वो क्या है, हमारे पास 7 है, तो ये जगह हैप, ठीक है, क्या आएगा हेप्टा ट्राई, ठीक है स्टूडेंट। ये यहाँ तक जो है वो हमने इसको कर लिया। और दूसरा तरीका क्या था, हेप्टा 1 3 6 ट्राई, तो ये यहाँ तक जो है वो हमने स्टूडेंट्स अल्कीन्स के जो नॉमेनक्लेचर्स है वो मैक्सिमम जो है वो हमने कर लिए। अब ये बुक के अंदर जो है वो कुछ आपको मेंशन है, इनको फिर आपने जो है वो ख़ुद क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अब ये मैं यहाँ ड्रॉ करके दे रहा हूँ आपको, ये अब आप लोगों का होमवर्क है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका आपने नाम लिखना है। इसके बाद CH3 और CH3 CH और डबल बॉन्ड और CH2, फिर यहाँ पर CH3 CH3, यहाँ रहेगा डबल बॉन्ड CH और CH3, ये डबल बॉन्ड आ गया। इसके बाद जो है वो CH3 CH2 CH3 और CH3 C, और ये कंबाइन फॉर्म में करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 2 CH3 यहाँ पर है और ये यहाँ पर H है। ये आपने इसको करना है, ठीक है। और जो है इसको 1 2 और बचे हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपके जो है वो अल्कीन के जो है वो मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिए हैं। तो स्टूडेंट इनको लाजमी सॉल्व कीजिएगा ताकि अल्कीन्स के जो हैं ये आपके जो भी कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो सकें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो अल्काइंस को फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है।